अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज हमारे रावलपिंडी में ना जो है वो वेदर बहुत ही अच्छा हुआ है, बारिश हुई है और अभी हवाएं भी चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौसम की मुनासबत से आज कोई डिश बनाई जाए। तो मैं आज बना रही हूँ बादाम, अखरोट और सूजी और दूध वाला हलवा। तो ये हलवा बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप बड़े वाला, तकरीबन ½ लीटर मैंने दूध लिया है और इसमें मैं डालूँगी 1 पौ 1 पानी में डाल दूँगी। सूजी ले लिया है तकरीबन आधी प्याली, छोटी वाली प्याली सूजी लिया और उस छोटी वाली प्याली में इसमें चीनी की डालूँगी। और ये जितनी चीनी ली है ना उतना ही इसमें मैं बादाम और अखरोट वाला पाउडर डालूँगी। ये पिसा हुआ खोपरा है, देसी घी जाएगा इसमें, ज़रूरत के मुताबिक डालें। 3 अदद इसमें डालूँगी सब्ज़ इलायचियाँ और बादाम हैं और अखरोट हैं, ये गार्निशिंग के लिए। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हलवा। ये मैंने चूल्हे को जला लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को मेल्ट करेंगे और इसमें फिर मैं इलायचियाँ डाल दूँगी। तो व्यूअर्स, घी हमारा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ये इलायचियाँ खोल के डाल दूँगी। इनको हल्का सा कड़ाएँगे, फिर इसमें मैं डाल दूँगी सूजी भुनने के लिए। अभी थोड़ा सा इनको कड़कड़ाऊँगी तो इसमें साथ ही मैं फिर इसमें ना सूजी डाल दूँगी। इसमें सूजी डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने हल्की आंच पे ना भून लेना है। सूजी हमारी भुन रही है। अभी इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैं और भूनूंगी। नाजरीन, ये जो है ना सूजी भुन चुकी है, इसका कलर देखें आप, रेड हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध और पानी मिक्स करके। चूल्हे को पहले कर दूँगी आहिस्ता, बहुत स्लो सा कर दूँगी। तो हम इसमें सूजी में दूध डाल देते हैं आराम आराम से। मैं डाल देती हूँ साल्ट 1 पिंच के बराबर। इसको हमने स्लो फ्लेम पे ना पकाना है। भी मैंने ये जो बादाम अखरोट जो है ना, ये मैंने पाउडर बना के रखा था, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा सा खोपरा पाउडर अभी डालूँगी और थोड़ा सा गार्निशिंग में डाल दूँगी। अभी हमारा जो हलवा है वो पकने के मराहिल में दाखिल हो चुका है। तो अब हम इसमें ना ये डालते हैं खोपरा। अभी पका तो नहीं, अभी इसको 10-1 मिनट पकाने में लग जाएंगे। डाल के हम मिक्स करेंगे और इसको हल्की आग पे ना हम भूनेंगे। इतना पकाएंगे कि तब तक हमारे ये जो कढ़ाई है ना, इसके किनारे में घी नज़र आना शुरू हो जाए, यानी कि किनारे छोड़ दे सूजी। अभी तकरीबन 10 मिनट हमें लगेंगे। 10 मिनट के बाद हमारा हलवा इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स, हमारा हलवा जो है वो बन चुका है। ये देखें, घी जो है वो निकल आया है। तो अब मैं चूल्हे को करती हूँ बंद और डिश आउट करके आपको फिर दिखाती हूँ। हम निकालते हैं हलवा प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये नाजरीन, ये हलवा जो है ना, ये बहुत ही मज़े का और वो बहुत ही ताकत वाला होता है। इस हलवे से जो है ना, कमर का जो दर्द होता है वो भी ठीक होता है, और हाफजा भी जो है ना वो भी अच्छा होता है, और छोटे बच्चों के लिए ये हलवा बहुत ही मुफीद है। अभी हम इसको गार्निश कर लेते हैं अपने हमने जो बादाम और अखरोट रखे हुए थे ना उसके साथ, और खोपरा भी इस पर डालेंगे क्रश। खोपरा डालते हैं इस पर क्रश किया हुआ। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल 786 LPL फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।